नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। काफी दिनों से खबरें आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ बैठकों में साथ नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उसको ट्वीट भी किया। उन्होंने फोटो ट्वीट कर कहा कि आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य के पास यूपी कैबिनेट में ग्रामीण विकास, फूड प्रोसेसिंग, मनोरंजन कर और लोक उपक्रम जैसे विभाग हैं और योगी के पास गृह समेत कई बड़े विभाग हैं। यानी केशव ने जो बैठक की है वो पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने जो बैठक की वो बैठक मुख्यमंत्री योगी को करनी चाहिए थी। केशव की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज किया है। इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कामों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि जहां पूर्वांचल में बाढ़ की स्थिति है। डिंपल ने कहा कि गाँव में हफ्तों हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। जिस पद पर वो यानी योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उन्हें युवाओं के रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, तभी यूपी और देश हित की बात होगी। बता दें, योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में अखिलेश यादव के चाचा और सपा नेता शिवपाल यादव को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने माता प्रसाद पांडे को संबोधित करते हुए कहा था कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया, भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। झारखंड के चरधरपुर डिवीजन के पास मंगलवार तड़के हावड़ा मुंबई पैसेंजर ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये घटना एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने और सामने से गुजर रही हावड़ा मुंबई मेल से टकरा जाने के बाद हुई। सभी घायल यात्रियों को जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की कई बोगियों की पटरी से उतर जाने से कम 4 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 20 लोग घायल हो गए। विपक्षी दलों के नेताओं ने ट्रेन हादसों के मामलों को संसद के अंदर और बाहर उठाया। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री कहा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हम इंतजार करेंगे कि और कितनी रेल दुर्घटनाएं होंगी और केंद्र सरकार को परवाह नहीं है। कवच कहाँ है, कितने किलोमीटर हो गए हैं, क्या इस बार बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया? टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि देश में रेलवे सुरक्षा एक चुनौती बन गई है और सवाल किया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सदस्यों को स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए सदन में मौजूद क्यों नहीं है। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक कम 84 लोगों की मौत हो गई है और 116 जख्मी हो गए हैं। केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वी वेनु ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जिस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ वो अलग थलग है और बारिश और कठिन इलाके के कारण बचाव और राहत दल पूरे प्रभावित क्षेत्र को कवर करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे के बाद दिल्ली में कई कोचिंग सेंटर को प्रशासन ने सील कर दिया है, जिनमें दृष्टि आईएएस भी शामिल है। इस मामले में दृष्टि आईएएस की प्रतिक्रिया आई है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर विकास देवीकीर्ति हैं। दृष्टि आईएएस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। टीम दृष्टि की तरफ से घटना और उसके बाद की परिस्थितियों पर खेद व्यक्त किया गया है। साथ ही अपना पक्ष देरी से रखने के लिए माफी मांगी गई है। बता दें, राजेंद्र नगर में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद कुछ छात्र मुखर्जी नगर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दृष्टि आईएएस की प्रेस विज्ञप्ति में छात्रों के गुस्से को न्याय संगत बताते हुए कहा गया है कि इस रोष को सही दिशा मिलनी चाहिए और सरकार कोचिंग सेंटरों के लिए दिशा निर्देश जारी करे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों ने सोमवार को मुखर्जी नगर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली का मुखर्जी नगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है। मुखर्जी नगर में प्रदर्शन करने वाले छात्र देर रात तक यहां की सड़कों पर जमे रहे। छात्रों ने मुखर्जी नगर की मुख्य सड़क जाम कर दी। छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि के मालिक विकास देवीकीर्ति के घर के बाहर भी प्रदर्शन करते दिखे। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत के मामले में आप सांसदों ने आज संसद भवन में प्रदर्शन किया। संजय सिंह ने एलजी को बर्खास्त करने की मांग उठाई और कहा कि इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में कोचिंगों की लूट को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाए। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। बहुत से कोचिंग सेंटर पेपर लीक कराते हैं, मनमानी फीस लेते हैं, बेसमेंट में क्लास चलाते हैं। इन पर केंद्रीय कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि दिल्ली का काम रोकने वाले एलजी को बर्खास्त करो। पोल वॉचडॉग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने 29 जुलाई को कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में
538 सीटों पर डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या में विसंगति थी। एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोकसभा की सीटों पर जितनी वोटिंग हुई थी मतगणना में उससे 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 ऐसी सीटें हैं जहां कुछ वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के चुनाव में भी कई सीटों पर विसंगतियां सामने आई थीं, हालांकि तब केवल 347 सीटों पर ही ऐसा हुआ था। इस बार 538 सीटों पर विसंगतियां मिली हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तो किया गया है कि मतदान और मतगणना के दौरान वोट का अंतर देखने को मिला, लेकिन एडीआर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि डाले गए मतों की कुल संख्या और गिने गए मतों की संख्या में विसंगतियां होने से कितनी सीटों पर परिणाम अलग आए होंगे। लोकसभा चुनावों में वोट गिनने में हुई कमी को लेकर एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों का हाल बताया है। एडीआर रिपोर्ट में यूपी की 55 सीटों का जिक्र किया गया है, जिसमें 53,960 वोटों की गिनती कम हुई। वहीं 25 सीटें ऐसी हैं जहां 6,124 वोटों की गिनती अधिक की गई। इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 8,159 कम वोटों की गिनती की गई। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर 6,315 कम मतों की गिनती की गई। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर 26,342 कम मतों की गिनती की गई। वहीं 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर कुल मतों में से 393 वोटों की अधिक गिनती की गई। इसके अलावा बिहार की कुल 40 सीटों में से 21 सीटों पर कुल वोटों में 5,015 वोटों की अधिक गिनती की गई। वहीं 19 सीटों पर कुल मतों से 9,924 कम वोटों की गिनती की गई। यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ये बिल 2021 में इसी सरकार द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की जगह लेगा। नए विधेयक में धर्मांतरण का आरोप साबित होने पर अधिकतम सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें मिलने वाली जमानत को और अधिक कठिन बना दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर को मिली 5 महीने की साधारण कैद की सजा पर रोक लगा दी। मेधा पाटेकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि के एक मामले में 5 महीने की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन्हें उपराज्यपाल की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए उन्हें 10 लाख रुपए को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया था। ये मामला 23 साल पुराना है। उस समय सक्सेना गुजरात में एक एनजीओ के प्रमुख थे। पाटेकर की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा पर रोक लगा दी और वीके सक्सेना के वकील गजेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने पाटेकर को 25,000 रुपए के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मलिक की ओर से पेश हुए वकील की दलीलों पर गौर किया कि मलिक कई बीमारियों से पीड़ित हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मलिक की मेडिकल जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक वैध रहेगी। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचा है। मनु भाकर ने अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत के लिए दूसरा मेडल जीता है। साथ ही एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली एथलीट भी बन गई हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में मनु भाकर और सरबजोत ने कोरियाई जोड़ी को शिकस्त दी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की भीड़ राष्ट्रपति के महल की ओर बढ़ रही है। लोग विवादित चुनाव में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के दावे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। बता दें 28 जुलाई को वेनेजुएला के चुनाव में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया था। चुनाव अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि मादुरो ने 51% वोट के साथ राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनके उम्मीदवार को मादुरो से दोगुने से भी ज्यादा वोट मिले हैं। उनका कहना है कि विपक्षी उम्मीदवार ने 70% वोट जीते हैं। इंडिपेंडेंट पोलस्टर्स ने मादुरो की जीत के दावे को अविश्वसनीय बताया है और वॉशिंगटन और अन्य जगहों की सरकारों ने तुरंत नतीजों पर संदेह जता दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।